एवरीवन वेलकम टू स्टडी वन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी तैयारी 3 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रही है आप सभी के लिए, उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि डोमिसाइल से भी रिलेटेड अपडेट आई हुई है, उसको भी हम लोग समझेंगे। साथ ही तैयारी 3 में कटऑफ में जो है अब आपको बदलाव देखने को मिलेगा। जी हाँ, जो है कटऑफ में आपको चेंज देखने को मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही महिलाओं को जो है बीपीएससी तैयारी 3 में ज़्यादा जो है फ़ायदा होने वाला है। क्यों होने वाला है, इसको भी लेकर अपडेट आई हुई है, उसको भी हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही जो है तैयारी 4 में अदर स्टेट को बाहर कर दिया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, इससे भी रिलेटेड अपडेट आई हुई है, उसको भी हम लोग समझने वाले हैं। तो एक-एक करके सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी अपडेट जो है वो टाइम से मिल जाती है। बाकी टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि सारी इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है और जो नोटिस होती है, जो भी रिलीज़ की जाती है बीपीएससी टीआरई 3 से या फिर टीचिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है, तो वहाँ पर जो है मैं शेयर कर देती हूँ। तो आप लोग जो है टेलीग्राम के साथ ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक-एक करके सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले जो है डोमिसाइल से रिलेटेड, ये आप देख सकते हैं कि बिहार के कैंडिडेट जो हैं बराबर डोमिसाइल से रिलेटेड जो है अपनी मांग कर रहे हैं सरकार से, ठीक है। लेकिन क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से, आयोग की तरफ से डोमिसाइल से रिलेटेड कोई भी बात नहीं कही जा रही है, कोई भी जो है इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है कि डोमिसाइल लागू किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। और आप ये देख सकते हैं कि अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, अदर स्टेट के जो हैं, वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक मिनट में आपको डोमिसाइल से रिलेटेड पहले ये अपडेट दिखाती हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं डोमिसाइल से रिलेटेड बराबर कैंडिडेट के द्वारा मांग की जा रही है, और साथ ही एक ये इन्फॉर्मेशन आई है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। सूबे में लागू हो डोमिसाइल, जो है प्रशांत किशोर ने कहा है कि जो सूबे में यानी कि बिहार में भी डोमिसाइल लागू होना चाहिए, क्योंकि क्या है अदर स्टेट में जो है डोमिसाइल लागू है। जैसे कि ये इन्फॉर्मेशन आई हुई है, या जो है इन्फॉर्मेशन है असम से। तो असम में जो है क्या कहा गया है, राज्य में जन्मे लोगों को ही जो है असम में मिलेगी जॉब, यानी कि जो कैंडिडेट राज्य मतलब असम राज्य में ही जन्मे हैं, यानी वहीं के कैंडिडेट हैं, उन्हीं को जो है जॉब मिलेगी, यानी डोमिसाइल जो है असम में लागू है, ठीक है। असम में राज्य सरकार जल्द ही एक नई डोमिसाइल जो है पॉलिसी पेश करेगी, जिसके तहत केवल असम में जन्मे लोग ही राज्य सरकार की नौकरियों के लिए जो पात्र होंगे। राज्य के सीएम जो है हिमंत बिश्वा जो है शर्मा ने जो है रविवार को बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग के दौरान जो है इसका ऐलान किया। इसके अलावा जो है उन्होंने जो है लव जिहाद और हिंदू मुस्लिम के बीच जमीन बिक्री को भी लेकर के ऐलान किया। तो अब जो है असम में भी ये लागू है कि जो कैंडिडेट बिहार की मतलब असम के ही होंगे, उन्हीं को वहाँ पर जो है जॉब मिलेगी, यानी अदर स्टेट वालों को असम में भी मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन बिहार में जो है बराबर कैंडिडेट मांग कर रहे हैं कि जो है डोमिसाइल लागू किया जाए, लेकिन आयोग जो है इस पर कोई निर्णय लेना नहीं चाहता। अब इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जनसूर जो है सूरज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने रविवार को कहा कि बिहार के युवाओं में बेरोजगारी है और नौकरियां जो है दूसरे प्रदेशों के लोग ले जा रहे हैं। बिहार में डोमिसाइल लागू किया जाना चाहिए ताकि बेरोजगार का जो है दस झेल रहे युवाओं को रोजगार मिल सके, जो है पलायन कम हो। वह जो है रविवार को पटना के बाबू सभागार में जो है सूराज के आयोजित युवा संवाद को संबोधित कर रहे थे। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोग रोजी रोटी के लिए दूसरे प्रदेशों में जो है पलायन करने को मजबूर हैं। सरकार जो है दूसरे प्रदेशों के लोगों को नौकरी दे रही है। अब युवा शक्ति जन सुराज के माध्यम से बिहार को सुधारने की जिद पर अड़ गई है। उन्होंने कहा कि जब जब युवा शक्ति ने जो है अंगड़ाई ली है, बदलाव आया है। उन्होंने युवाओं को राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। कहा कि आपके बीच से जो है ही लोग मुखिया, जिला परिषद, विधायक आदि बनेंगे। इस भीड़ में जो है बैठे युवाओं में से जो है बहुत तेरे विधानसभा के
लिए चुन कर आएंगे। विश्वास रखिए कार्यक्रम में पूरे पूर्व जो है आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा जो है समेत डॉक्टर संजय पासवान ने भी संबोधित किया। मौके पर विधान परिषद जो है आफाक अहमद कपूरी ठाकुर की पोती जो है डॉक्टर जागृति आदि भी थे। यानी कि ये जो संबोधित किया गया है कि डोमिसाइल जो है लागू किया जाए, यानी बिहार के कैंडिडेट जो हैं बराबर अपनी मांग कर रहे हैं कि बिहार में डोमिसाइल लागू किया जाए, लेकिन जो है वहाँ की सरकार या फिर जो है आयोग इस पर कोई निर्णय लेने को तैयार नहीं है। लेकिन अब जो है बराबर मांग हो रही है, काफ़ी धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है, काफ़ी लोग जो है मांग कर रहे हैं, तो आयोग इस पर कोई ना कोई निर्णय अब लेगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सभी को 5 मौके मिल चुके हैं, सारे प्रोसेस हो रहे हैं, लेकिन डोमिसाइल से रिलेटेड अपडेट नहीं आ रही है। तो अब जो है इस पर आयोग कोई ना कोई निर्णय लेगा। तो अगर आयोग निर्णय लेता है यानी डोमिसाइल अगर लागू हो जाता है तो टीआरई 4 में अदर स्टेट को मौका नहीं मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो अदर स्टेट को मौका मिल जाएगा। लेकिन क्या है, बराबर मांग हो रही है बिहार के कैंडिडेट के द्वारा, तो हो सकता मे भी जो है डोमिसाइल लागू हो जाए। ठीक है, 50-50 चांसेस हैं, क्योंकि सभी मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल लागू हो। लेकिन अगर आयोग ने जो है हाँ फाइनल कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो डोमिसाइल लागू हो जाएगा। अगर डोमिसाइल लागू हुआ तो टीआरई 4 में अदर स्टेट को मौका नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं महिलाओं को लाभ क्यों मिलने वाला है। देखिए, ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि तीसरे चरण में प्रारंभिक विद्यालयों में ज़्यादा जो है महिलाएं बनेंगी अध्यापक, यानी 1 to 5, 6 to 8 में ज़्यादातर महिलाओं को मौका मिलने वाला है, यानी 70% जो है सिलेक्शन महिलाओं का होगा। बाकी 30% में जो है बिहार के मेल कैंडिडेट एंड अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें फाइट करेंगे। ठीक है, और बाकी जो है फीमेल कैंडिडेट और साथ में जो बिहार की महिलाएं हैं उनको जो है 70% सिलेक्शन दिया जाएगा, यानी 70% जो है उन्हीं का सिलेक्शन होगा। 1 to 5, 6 to 8 की बात मैं कर रही हूँ। बाकी 9 to 10th एंड 11 to 12th में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें जो है बराबर जिसका नंबर जितना होगा, जिस मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है 1 to 5 और 6 to 8 में जो है 70% सिलेक्शन महिलाओं का ही होने वाला है। और सबसे ज़्यादा जो है फॉर्म इसी में फिलअप भी किए जाते हैं, यानी कि 6 to 8 में जो है सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप किए गए, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट भी इसी में है। एक सीट पर 8 लोग फाइट कर रहे हैं। तो कट-ऑफ इस बार चेंज होगा, क्योंकि महिलाओं को जो है ज़्यादा मौका दिया जा रहा है, तो कट-ऑफ में परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि 30% जो है इसमें अदर स्टेट के भी मेल कैंडिडेट जो है इंक्लूड होंगे, साथ ही बिहार के कैंडिडेट भी इंक्लूड होंगे। तो कंपटीशन बढ़ेगा, कट-ऑफ आपका जो है फीमेल की अपेक्षा मेल का हाई जाएगा, क्योंकि 70% जब ऑलरेडी महिलाओं का सिलेक्शन हो जाएगा तो 30% बचेगा। 30% में जो है अदर स्टेट के भी इसी में जो है फाइट करेंगे और साथ में बिहार के कैंडिडेट भी होंगे। तो मेल की अपेक्षा यानी फीमेल की अपेक्षा मेल का जो है कट ऑफ हाई जाएगा इस बार। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है, यानी सबसे ज़्यादा जो है महिलाओं को 1 to 5 और 6 to 8 में मौका मिलने वाला है। बाकी आपका जो है आंसर की एंड ओमार सीट इसी वीक में आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, तो जल्दी आपको देखने को मिलेगी। इन्फॉर्मेशन यही आई हुई थी कि जल्द ही जो है पहले ओमार सीट आएगी, उसके बाद आपकी आंसर की अपलोड कर दी जाएगी। तो जैसे ही आती है आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो चैनल के साथ बने रहिएगा, जिससे आपको सारी अपडेट जो है वो टाइम से मिलती रहे। तो डोमिसाइल जो है बराबर मांग हो रही है, लेकिन इस पर आयोग की तरफ से कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। जैसे ही कोई निर्णय लिया जाएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो अगर डोमिसाइल लागू हो जाता है तो अदर स्टेट को टीआरई 4 में मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अगर लागू नहीं होता है तो आपको टीआरई 4 में मौका मिल जाएगा, यानी कि 50-50 चांसेस बने हुए हैं। बाकी अदर राज्य में जो है डोमिसाइल लागू हुई है, जैसे कि उत्तराखंड की इसके पहले इन्फॉर्मेशन आई हुई थी कि वहाँ पर भी अदर स्टेट को मौका नहीं दिया जाएगा सहायक शिक्षक अध्यापक में। और असम में भी जो है ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि वहाँ पर भी जो है अदर स्टेट को मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन है, बराबर जो है कैंडिडेट के द्वारा मांग हो रही है कि डोमिसाइल जो है लागू किया जाए, लेकिन आयोग जो है इस पर निर्णय नहीं ले रहा है। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा, जिससे जो है टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट जो है आपको टाइम से मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।